हेलो बच्चों, आज हम लोग को करना है कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा। ठीक है बाबू, सबसे पहले एक बात याद क्या रखेंगे कि देखिए जो ब्रैकेट में जो नंबर होता है और ये ऊपर जो नंबर होता है, ठीक ना। तो ऊपर वाले को हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और नीचे वाले को बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार होता है ना बाबू। और जब आधार क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? जब आधार देखते हैं कि सब में आधार सेम हो और बीच में क्या होता है? गुणे का चिन्ह होता है, तो पावर को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब बेस सेम होता है तो पावर को आपस में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, यानी कि देखिएगा जब बेस सेम होगा, जब आधार हमारा क्या होगा? सेम होगा ना, पावर आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो देखिए ये भी बेस, ये भी बेस, तीनों ये भी ये क्या है? दोनों आपस में क्या है? सब बराबर है ना। ये भी तीन है, ये भी तीन है, बेस दोनों क्या है? सेम है। क्वेश्चन फर्स्ट वाला हम लोग करते हैं। थ्री पे पावर क्या हमारा? टू गुणे थ्री पे पावर वन है। तो दोनों का बेस सेम है। हमने कहा ब्रैकेट के अंदर वाला बेस और ऊपर वाला पावर कहलाता है, तो बेस सेम है तो इनमें से किसी एक को लिख लेंगे और पावर को क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। ऐसा कब होगा? जब बीच में गुणा रहेगा तब। जब बीच में गुणा रहता है और बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा? तीन पे पावर तीन, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा? तीन त्रिक तीन, 27 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 आंसर आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें और तीनों को अच्छे से सोल्व कर लीजिए।